हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आई लव यू ड्रामे का एपिसोड 9 एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने बाकी के 8 पार्ट्स नहीं देखे तो देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 9 की स्टार्टिंग में यूरी को अपने डैड से पता चलता है तेओ को उसके पावर के बारे में प्रोफेसर के बताने से पहले पता है। प्रोफेसर ने यूरी के डैड को कहा था यूरी को बोलो तेओ से ब्रेकअप करने के लिए, नहीं तो दोनों के साथ बहुत बुरा होगा। यूरी को अभी भी बिलीव नहीं होता, तेओ को सब पता है। डैड कहते हैं अगर तेओ ने इसे तुमसे छुपाया है तो ज़रूर इसका कोई रीज़न रहा होगा। नेक्स्ट डे यूरी माहिरो को भी सब बता देती है। यूरी कहती है बट मैं श्योर नहीं हूँ तेओ को मेरे पावर के बारे में सच में पता है या नहीं। माहिरो कहती है इसके लिए तुम्हें तेओ की सोच को जापानीज में पढ़ना पड़ेगा। यूरी पूछती है कैसे, तो माहिरो दिखाती है सीईओ के सामने वर्कर्स का एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू होने वाला है और आज मीटिंग कामे के साथ है। माहिरो कहती है कामे का रिव्यू नेक्स्ट वीक कर देते हैं और तेओ का आज कर देते हैं। माहिरो यूरी को हौसला देती है। अब तेओ रिव्यू के लिए आता है। यूरी तेओ से सवाल पूछने लगती है। उनका प्लान ये था कि तेओ जो भी सोचेगा यूरी उसे ध्यान से सुन के माहिरो को टाइप करके टेक्स्ट करती है और माहिरो उसे जापानीज में ट्रांसलेट करती है, पर हर बार कुछ ना कुछ अजीब ही ट्रांसलेट होके आता है। तो यूरी माहिरो को कहती है ये प्लान कैंसिल करने के लिए। तो यूरी तेओ को कहती है रिव्यू खत्म हो गया है। तेओ यूरी को कहता है तुम मुझसे और जो कुछ भी चाहो पूछ सकती हो। इस तरफ हनाओ का मिन के साथ मीटिंग में था। हनाओ का मिन को उनके कंपनी विजिट करने के लिए इनवाइट करता है तो मिन मान जाती है। इधर माहिरो बहुत सोच के उसे एक आइडिया आता है। माहिरो अपने आइडिया को मन में सोच रही थी और यूरी उसे पढ़ रही थी। तभी वहाँ मिन आके यूरी को ऐसे कान में हाथ रखता हुआ देख लेती है। अब मिन यूरी के थॉट्स को सुनती है। क्या तेओ को सच में मेरे पावर के बारे में पता है? ये सुन के वो हैरान हो जाती है और हनाओका से कह के जाने लगती है। इधर माहिरो ओनोदा के लैब आती है। माहिरो प्रोफेसर के बारे में पूछती है। ओनोदा कहता है वो कल से नहीं आए। माहिरो ठीक है कह के जाने लगती है, पर ओनोदा उसे रोक के कहता है ये मेरे काम की जगह है और यहाँ तुम मेरे बारे में और जान सकती हो। माहिरो हैरान होती है कि ओनोदा उसे रोक रहा है। माहिरो यूरी को टेक्स्ट करती है प्रोफेसर यहाँ नहीं है। यूरी अब तेओ को बुलाती है और पूछती है क्या हम आज घर पे डेट कर सकते हैं। तेओ भी खुश होकर मान जाता है। दोनों जाने लगते हैं और उन्हें छुप के मिन्हाना देख रही होती है। इधर माहिरो ओनोदा को रोमांटिक डेट पे चलने के लिए कहती है, पर ओनोदा तो उसको बस स्पीशीज, एनिमल्स और बैक्टीरियाज के बारे में बता रहा है। इधर यूरी तेओ के लिए खाना बना रही थी। तेओ उसे ही देख रहा था। तेओ उन दोनों की सेल्फी लेता है। खाना बनने के बाद यूरी तेओ को टेस्ट कराती है और उसमें तेओ एक सॉस मिलाता है और यूरी को टेस्ट कराता है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। डिनर के बाद यूरी तेओ को कोरियन बोलना सिखा रहा होता है और उसे किस करने जाता है, पर तेओ यूरी को रुकने को कह के जल्दी से बाहर चला जाता है। यूरी पास्ट सोचती है माहिरो ने कहा था एक दूसरे से फ्लर्ट करके सच्चाई जानने के लिए। तभी वहाँ तेओ फूल लाता है और यूरी को देता है। तेओ यूरी को प्रपोज करने ही वाला था, पर असली तेओ आके यूरी का सपना तोड़ देता है। तेओ उन दोनों के लिए कपल पजामास लाया था। यूरी उसे पहन के बाहर आती है। तेओ उनकी सेल्फी लेता है। दोनों ड्रिंक करते हैं। तेओ अब यूरी के गोद में सर रखता है। यूरी तेओ के सर को सहलाने लगती है। वो देखती है वो स्टोरी बुक वहाँ नहीं है। यूरी अब तेओ से पूछती है तुम्हें पिक्चर बुक और मांगा पसंद है। तेओ कहता है हाँ। यूरी पूछती है और तुम्हें सुपर पावर्स पसंद है। तेओ कहता है हाँ वो भी पसंद है। यूरी पूछती है तुम अगर कोई सुपर पावर लेना चाहो तो तुम कौन से सुपर पावर लोगे, टाइम ट्रेवल, टेलीपोर्टिंग या लोगों के मन की बात सुनना। तब तेओ कहता है अगर मैं भी लोगों के मन की बात सुन पाता। ये कह के वो चुप हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तब यूरी सोचती है उसने कहा मैं भी। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में हनाओ का यूरी को मिन के बारे में बताता है। मिन उसके नाम को देख के तेओ की पिक्चर बुक वाली उस कार्ड को याद करने लगती है। हनाओ का चला जाता है। यूरी सोचती है क्या तेओ मिन को जानता है। अब तेओ ऑफिस के बाहर आता है। मिन उसे बुलाती है और उससे कहती है काफ़ी बड़े हो गए हो। तेओ भी मिन को नूना कह के बुलाता है। तेओ पूछता है आप यहाँ कैसे। मिन कहती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। दोनों एक जगह आते हैं। मिन कहती है होकाइडो में जब तुमने मुझे नहीं पहचाना तब मुझे लगा
लगा तुम अपनी नूना को भूल गए हो। तेओ कहता है आप बहुत जल्दी मुझे छोड़ के चली गई थी। मिन तेओ से पूछती है यूरी के पास भी मेरे जैसी पावर्स है ना, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। तेओ उसे कुछ नहीं कहता। मिन कहती है उसके पास ये पावर है, ये जानने के बाद भी तुम उसके साथ क्यों हो। तेओ कहता है होकाइडो में आपसे मिलने के बाद और कार्ड लेने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ आप दोनों में सेम पावर है, पर फिर भी मैं यूरी को लाइक करता हूँ और मेरी फीलिंग्स नहीं बदलेगा। मिन कहती है तुम्हें पता है ना स्टोरी बुक के एंड कैसा हुआ था, तुम दोनों नहीं रह सकते एक साथ, इससे पहले कुछ हो तुम उससे ब्रेकअप कर लो। तेओ कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके साथ क्या हुआ था या फिर उस स्टोरी बुक में क्या लिखा है, मैं यूरी से ब्रेकअप नहीं करूँगा। और ये कह के वो चला जाता है। नेक्स्ट डे तेओ ऑफिस से घर जाने लगता है, तब मिन ऑफिस के अंदर चली जाती है और हनाओका को पिक्चर बुक दे के कहती है मुझे आज ही कोरिया जाना पड़ेगा, इसीलिए इसे यूरी को दे देना। हनाओका मन में सोचता है ये यूरी को एक पिक्चर बुक क्यों दे रही है। हनाओका की मन की बात सुन के माहिरो उसे कहती है ये स्टोरी मेरे बारे में है, इस बुक का एंडिंग। तभी सीन कट होता है। हनाओका रात को यूरी के घर आता है और यूरी को टेस्ट करता है। वो मन में सोचता है मुझे पता है तुम मुझे सुन पा रही हो। यूरी शॉक हो जाती है। हनाओका कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। हनाओका यूरी को वही बुक देता है और कहता है इसे मिन ने दिया है तुम्हें देने के लिए। अब पास्ट दिखाते हैं। मिन हनाओका को कहती है इस बुक में जो स्टोरी है वो मेरी ही है, इस बुक का एंड जैसे हुआ वो सच में मेरे साथ और मेरे पार्टनर के साथ हुआ था और मैं नहीं चाहती उन दोनों के साथ भी ऐसा हो। प्रेजेंट में यूरी उस बुक को लेती है, उसमें मैंने जापानीज़ में भी लिखा था। उस बुक का एंडिंग अब पता चलता है लास्ट में स्टोरी बुक का लड़का एक स्टार बन गया था, मतलब उसकी डेथ हो गई थी। फिर लड़की उस लड़के का आवाज़ कभी नहीं सुन पाई। यूरी शॉक हो जाती है। हनाओका यूरी को 22 साल पहले का एक स्कूल न्यूज़पेपर दिखाता है मिन के बारे में। मिन का एक बॉयफ्रेंड था जो उसी के साथ सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, फिर उनके बीएफ की डेथ हो गई। यूरी अब कहती है मतलब तेओ को सब पता है। यूरी अब अकेले बैठ के सोचती है इसलिए तेओ मेरे साथ हर एक मोमेंट को जीना चाहता था। यूरी अब उठ के तेओ के घर आती है और उससे कहती है मैं तुम्हें मिस कर रही थी। तेओ उसे हक करता है और अंदर लेके आता है। यूरी तेओ से कहती है तेओ मैं तुमसे मिली, तुमसे प्यार कर बैठी, पहली बार मुझे पता चला किसी को सच्चे दिल से प्यार करना कैसा होता है। तुमसे मिल के मैंने अपने आप को पहचाना, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए चलो ब्रेकअप कर ले। तेओ पूछता है क्यों। तेओ सोचता है तुम्हें सब पता चल गया। यूरी कहती है हाँ। तेओ यूरी के पास आके कहता है इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। यूरी तेओ का हाथ छुड़ा लेती है और जाने लगती है। तेओ कोरियन में कहता है गाजिमा। यूरी ना समझ के उसे थैंक यू कह के चली जाती है। तेओ रोने लगता है। यूरी अब बाहर आके अपने फ़ोन में गाजिमा का मतलब सर्च करती है, उसका मतलब है मत जाओ। यूरी ये देख के रोने लगती है। वो तेओ की विंडो को देखती है पर अब तेओ वहाँ नहीं खड़ा था और ये देख के वो चली जाती है। यूरी जाते हुए रोड के बीच स्टार्स को देखने लगती है, तभी एक बाइक उसकी तरफ आता है। दूसरी तरफ से तेओ उसे बचाने के लिए दौड़ता है। पास्ट दिखाते हैं। तेओ मिन से पूछता है तुम इतनी सैड स्टोरीज क्यों लिखती हो। मिन कहती है मैं जिससे प्यार करती हूँ वो भी एक स्टार बन गया है क्योंकि मैंने उसे प्यार किया था। वो तेओ को कहती है इस दुनिया में कोई लोग ऐसे भी है जिससे हमारे प्यार से खतरा होता है। प्रेजेंट में तेओ यूरी की तरफ दौड़ता है और यहीं पर एपिसोड 9 एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सब प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे जल्दी ही लास्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।